दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे न्यूमरोलॉजी के सीरीज में आज मैं चर्चा आपसे करूंगा नंबर 3 पीपल जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को, महीने के किसी भी महीने में, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, दिसंबर हो, कोई भी महीना हो, लेकिन इन तिथियों में 3, 12, 21, 30 तारीख को ऐसे लोग को जनरल न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम लोग कहेंगे कि ये 3 नंबर पीपल हैं। इनका मूलांक जो है वो 3 है। लेकिन मैं पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा करता हूं, क्योंकि देखिए केवल जन्म तिथि से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। जब तक आप जन्मपत्री का लगन चंद्रमा किस राशि में है, सूर्य किस राशि में है, उसको देखकर आप एक कंक्लूजन निकालेंगे और उस कंक्लूजन को निकालने के बाद आप फील करेंगे कि नहीं, ये जो न्यूमरोलॉजी है उसके अनुसार अगर इस नंबर को हम फॉलो करेंगे तो ये अच्छा होगा। देखिए न्यूमरोलॉजी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ हमारा एस्ट्रोलॉजी, लेकिन यूरोपियन कंट्री से ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ है और आजकल मैं देखता हूं कि लोग न्यूमरोलॉजी को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। कहिए नो प्रॉब्लम, बट किसी अच्छे जो आपके ज्योतिष के विशारद हैं, जिनको ज्योतिष का ज्ञान हो, उनके अनुसार थोड़ा सा अपना जन्म लगन, चंद्रमा की राशि, सूर्य की राशि को भी देख लें। तो देखिए यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आपका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में हुआ है तो उस समय सूर्य धनु राशि में होते हैं, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति का जो नंबर है वो 3 है। उसके अलावा अगर आपका जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में हुआ है, वो मीन राशि में सूर्य होता है, यहां पर भी सूर्य बृहस्पति की राशि में है, तो ये भी नंबर 3 हो गया। और अगर आपका राशि और लगन भी धनु और मीन हो तो आपके लिए 3 नंबर विल बी मोस्ट फेवरेबल, नो डाउट। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कि नंबर 3 पीपल जिनका जन्म होता है, और नंबर 3 पीपल एक्चुअली 3 नंबर जो है ये बृहस्पति का डोमिनेटिंग, बृहस्पति का नंबर है। तो जो नंबर 3 वाले जो पीपल होते हैं उनमें बृहस्पति के गुण कूट कूट कर भरे होते हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं। तो अगर इन चीजों को आपने ठीक से अप्लाई कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि 3 नंबर में जिनका जन्म होता है 3 तारीख को, या 3 के मतलब सम टोटल में उनका कैरेक्टर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, उसके बाद किस तरह का व्यापार करें, कौन सी बीमारी अगर कोई ग्रह वगैरह जन्मपत्री में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है रिगार्डिंग डिजीज, और सावधानी क्या बरतेंगे, लकी कलर, स्टोन्स, इन चीजों का भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख के किसी भी महीने की किसी तारीख को हुआ है, ऐसे लोग पर बृहस्पति का प्रभाव विशेष रूप से होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, उदार होते हैं, ईमानदार होते हैं और दूसरे के सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये देवताओं के गुरु है बृहस्पति। स्वाभिमान और गर्व भरा रहता है, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत एरोगेंट है, लेकिन एरोगेंसी नहीं होता है, वो उनका नेचर है जो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। विद्वान होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लेखक, जज एक्सेट्रा आप देखेंगे सब बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। उसके अलावा विद्या, अध्यात्म, धर्म में रुझान, इस नंबर में जन्म लेने वाले के पास एक रुचि होती है, लगाव होता है।
और डिक्टेटरशिप भी आप कह सकते हैं कि ये जल्दी किसी के सामने हार नहीं मानते हैं। 3 नंबर के पीपल। अब आइए, ऐसे लोग का जो चाइल्डहुड होता है, बचपन थोड़ी सी परेशानियों में गुजरता है, लेकिन बाद में अपने भाग्य से, अपने परिश्रम को ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। उतना ही नहीं, पिता के विचारों से भी मिलता, मतलब थोड़ी सी भिन्नता होती है, क्योंकि बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन एनीबॉडी। वो किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। ये इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बड़ी संतान से आपको लाभ मिल जाएगा, माता पिता से अच्छा संबंध भी रहेगा, ससुराल पक्ष से रिश्ता बनते और बिगड़ते दोनों रहेंगे। ये 3 नंबर में जिनका जन्म होता है उनके साथ ये बिल्कुल इन्नेट है। दिस क्वालिटी इज इन्नेट विद दोज पीपल। अब आइए, 3 नंबर वाले पीपल अगर विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं तो उसमें सफलता पाते हुए पाए गए हैं। जन्म पत्री में अगर सूर्य बुध की युति ज्योतिष के क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिला देता है 3 नंबर पीपल को, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का भी सम्मेलन हो गया, मिलन हो गया। क्योंकि देखिए, सूर्य विद्वता, बुध एक तरह का वाणी और एक मैरिट, मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज को बहुत डीपली मतलब कंसीव करना, इस तरह के नेचर्स होते हैं। उसके अलावा थोड़ी बहुत सट्टे में रुचि होती है 3 नंबर पीपल को। धन का थोड़ा सा लॉस ऑफ अनाउंस सहना पड़ता है। जन्म पत्री मिलाकर बंधन में बंधे, कारण बृहस्पति किसी के आगे झुकते नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्री नहीं मिलाई गई और उधर शुक्र प्रधान अगर जन्म पत्री हो गई तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु है तो शुक्र दैत्य गुरु है। ये सब फायदा होता है। उसके अलावा आप वास्तव में जिनका मूलांक 3 है वो धर्म, गौरव, शिक्षा, राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं, ज्योतिष अच्छे होते हैं, गुरु को सम्मान देने की क्षमता और कला होती है, और ऐसे गुण इनमें समाहित होता है। देखिए, एक बहुत सैलिएंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिनकी भी जन्म पत्री में बृहस्पति मजबूत होता है उसकी जन्म पत्री में मंगल मजबूत हो जाता है। जब मंगल मजबूत होगा तो राहु न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक ग्रह बृहस्पति अगर आपकी जन्म पत्री में, और अगर आप 3 मूलांक वाले आदमी हैं, तो आपको मंगल कभी परेशान नहीं करेंगे, राहु कभी परेशान नहीं करेंगे। जितने बड़े बड़े आप पॉलिटिशियन को देखिए, जस्टिस को देखिए, बड़े अधिकारी को देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उन सब के पास ये क्षमता होती है। उनकी जन्मपत्री में बृहस्पति सूर्य काफी मजबूत होते हैं। और अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर जिनका मूलांक 3 हो और बृहस्पति से डोमिनेट कर रहे हैं, कॉरिलेशन 3 नंबर का हो जा रहा है, तो किस तरह का व्यापार करें। देखिए, सबसे पहले अगर रत्नों का व्यापार करते हैं तो इनके लिए अति उत्तम, दही का व्यापार करते हैं तब अति उत्तम, पीली वस्तुओं का व्यापार, पीला कपड़ा हो, हल्दी वगैरह हो, घी का व्यापार, ज्योतिष से संबंधित कार्य, पूजा पाठ की सामग्री, शिक्षा का क्षेत्र, इसमें ये काफी उन्नति करते हैं। बर्तन का भी व्यापार कर सकते हैं, ये उत्तम होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीजों में भी ये अगर जाते हैं तो एक फायदेमंद रहेगा इनके लिए। 3 नंबर जो पीपल होते हैं यूजुअली प्रोफेसर, गेस्टेड ऑफिसर, सचिव, सेक्रेटरी, कहीं का प्रिंसिपल, MP, MLA, जज, ये सब होते हैं। पूरे राज्य का कंट्रोल 3 नंबर पीपल में अगर बृहस्पति मजबूत है तो इनके पास रहता है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी रहती है। आर्मी नेवी में भी ये अच्छे खासे योगदान करते देखे गए हैं। तो बृहस्पति देखिए, जिस सिंपल देवगुरु, देवता किसी का अहित नहीं करते हैं, और देवताओं में हर तरह के देवता हैं, और बृहस्पति जो है एक सिंपल विद्वता, विद्वान, गर्व, इन चीजों के कारक होते हैं। अब आइए, 3 नंबर पीपल जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है वो
अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, अगर डिजिट संबंधी प्रॉब्लम आता है तो किस तरह से आएगा? कंठ रोग हो सकता है, प्लीहा हो सकता है, फोड़ा फुंसी की परेशानियां हो सकती है, गुप्त स्थानों के रोग, मेल को हार्मोनल इम्बैलेंस, शुगर, डायबिटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। फीमेल में गर्भाशय में जो यूट्रस होता है वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकता है। स्नायु मंडल, नर्व की कमजोरी हो सकती है। वात संबंधी मतलब गैस वगैरह का फॉर्मेशन होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो 3 नंबर और बृहस्पति ये रिप्रेजेंट करते हैं थाई को, लेग को, राइट ईयर को, यहाँ पर भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। डायबिटिक पेशेंट को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जब 3 नंबर पीपल है या 3 नंबर में आपका जन्म हुआ है, बृहस्पति डोमिनेटिंग है, तो इस तरह की बीमारियां हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके जन्म पत्री के चार्ट पर कि किस तरह की दृष्टि है, बृहस्पति का प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस तरह से है। और भी बहुत सारा, छठा घर जो होता है वो बीमारी के लिए होता है, उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर चूंकि मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर वैदिक ज्योतिष को भी, लेकिन 3 नंबर पीपल के लिए लक्की दिन थर्सडे, मंडे होगा। कलर जो होगा, लक्की कलर येलो, गोल्डन, फॉल व्हाइट, वायलेट होगा। स्टोन्स आंख मूंद कर येलो सफायर पहन सकते हैं। येलो सफायर इनके लिए मोस्ट सुटेबल होगा। उसके अलावा अगर किसी फ्लैट में रहते हैं ये, तो कोशिश करें 3 तल्ला फ्लैट में रहें। अगर उस फ्लैट का नंबर भी सम टोटल से 3 आ रहा है तो ये अति उत्तम उनके लिए हो जाएगा। उसके अलावा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक ऐसा मोबाइल नंबर लें जो जिसका टोटल 3 आता हो। उसके अलावा अकाउंट नंबर भी अगर आप मौका मिलता है तो आप 3 नंबर का अकाउंट नंबर, 3 नंबर्स का टोटल आना चाहिए, उसका अकाउंट खोल कर देखिए। और उसके अलावा अपना जो OTP पिन मतलब एम पिन जो करते हैं, या मतलब जो ATM में जाते हैं तो जो पिन कोड होता है उसको भी ऐसा आप संयोजन करें कि 3 ही उसका टोटल आए। और उसके अलावा अल्फाबेट, अपने नाम को अल्फाबेट के अनुसार सेट कर लीजिए। अपने नाम को अल्फाबेट के अनुसार सेट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जैसे जो 26 अल्फाबेट होते हैं सबका अपना अपना नंबर होता है। जैसे आपका नाम है अमर, A का 1 होता है, M का कुछ होता है, A का, तो टोटल जो आएगा वो आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी नाम हो आप उसको देखकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि 3 नंबर सुटेबल नहीं है तो आप अल्टरनेट नंबर 6 या 9 को भी उपयोग में कर सकते हैं। यानी 6ठा, 5वां, 9वां, 24वां, 28वां, 27वां साल भी आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के तीसरे पार्ट में ये मैं एक छोटी सी विवेचना आपसे की कि 3 तारीख को जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं किस तरह से अपने न्यूमरोलॉजी को कोरिलेट करें कि 3 एप्लीकेबल हो, नहीं तो कोई दूसरे नंबर पर भी वो जा सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।